मैं डॉक्टर करुणा गौर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, आरडी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए एल्गी को ही आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज एल्गी के क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन है स्मिथ का, जो स्मिथ ने 1955 में एल्गी का क्लासिफिकेशन दिया है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसके मेन दो आधार हैं। पहला है मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ वेजिटेटिव सेल्स, कायिक कोशिकाओं की आकारिकी एवं कार्यकी पर आधारित है। दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड मोटाइल सेल्स, जननांगों तथा चल कोशिकाओं की संरचना के आधार पर ये क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो एल्गी को स्मिथ ने मेन 7 डिवीजन में 7 डिवीजन्स में डिवाइड किया है या प्रभागों में बांटा है। तो फर्स्ट आता है क्लोरोफाइटा, जिसको डिवीजन क्लोरोफाइटा और क्लास है क्लोरोफाइसी और कारोफाइसी। डिवीजन क्लोरोफाइटा के मेन कैरेक्टर हैं फ्रेश वाटर एल्गा है, क्रोमेटोफोर इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है, पिगमेंट में देखें हम तो, और फूड इसमें एज अ स्टार्च है। इसकी जो दो क्लास है क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, ओडोगोनियम, और दूसरा है कारोफाइसी जिसका मेंबर है कारा। दूसरा डिवीजन है यूग्लिनोफाइटा, जिसके कैरेक्टर हैं ये भी फ्रेश वाटर एल्गा है। इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और बीटा कैरोटीन पाया जाता है, और फैट एंड स्टार्च एज अ रिजर्व फूड मटेरियल है। इसको एक ही क्लास में डिवाइड किया गया है जिसको कहते हैं यूग्लिनोफाइसी, इसका मेंबर है यूग्लिना। थर्ड डिवीजन आता है इसका पायरोफाइटा। पायरोफाइटा के मेन कैरेक्टर हैं ये मेराइन एल्गी है, समुद्र में पाई जाने वाला शैवाल है। इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल पाया जाता है एज अ पिगमेंट, और स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स इसमें रिजर्व फूड मटेरियल है। इसको दो क्लासों में बांटा गया है, डेस्मोफाइसी जिसका एग्जाम्पल है एक्सोविलियला, और दूसरा है डाइनोफाइसी जिसका एग्जाम्पल है डाइनोफाइसिस। फोर्थ डिवीजन आता है इसमें क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा फ्रेश एंड मेराइन एल्गी है ये। कैरोटीन और ज़ैंथोफिल इसमें पिगमेंट पाए जाते हैं, और ऑयल एंड ल्यूकोसिन एज अ रिजर्व मटेरियल या रिजर्व फूड पाया जाता है। इसको मेनली 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। क्राइसोफाइसी, इसका एग्जाम्पल है क्रोम्यूलिना, क्राइसोफाइसी जिसका एग्जाम्पल क्रोमोल्यूना। दूसरा है ज़ैंथोफाइसी जिसका एग्जाम्पल है बॉट्रीडियम। थर्ड है बेसिलेरियोफाइसी जिसका एग्जाम्पल है पिन्यूलेरिया जो डायटम्स में आता है। इसका नेक्स्ट 5th डिवीजन जो है वो फियोफाइटा है। फियोफाइटा एक सी या मेराइन एल्गी है। इसके पिगमेंट इसमें फ्यूकोज़ैंथिन और वायोलोज़ैंथिन पाया जाता है। एल्कोहन और पॉलीसैकेराइड इसमें रिजर्व फूड मटेरियल या संचयी खाद्य पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। इनकी क्लासेस, इनको 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। आइसोजेनरेटी जिसका एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, हेटेरोजेनरेटी जिसका एग्जाम्पल है लेमिनेरिया, और साइक्लोस्पोरिएसी जिसका एग्जाम्पल है सरगासम और फ्यूकस। इस 6th डिवीजन या छठा प्रभाग है साइनोफाइटा। साइनोफाइटा फ्रेश वाटर एल्गा है। इसमें सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरेथ्रिन पिगमेंट पाए जाते हैं, इसीलिए इसको साइनोफाइटा को हम साइनोफाइसी भी कह देते हैं मेनली, या ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। और
साइकोफाइसियन स्टार्च एज अ रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है। इसकी एक ही क्लास है जिसको इसके नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया है मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी। इसके एग्जाम्पल हैं नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया एक्सेट्रा, जिनको हम जनरली ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह देते हैं। 7 डिवीज़न या प्रभाग है रोडोफाइटा। रोडोफाइटा मैराइन वाटर एल्गी है, समुद्र में पाई जाती है। फाइकोइरिथ्रिन मेन पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से ये रेड कलर की होती हैं। और फ्लोरिडियन स्टार्च एज अ रिजर्व फूड मटेरियल इसमें पाया जाता है। इसकी एक ही क्लास है जो कि रोडोफाइसी है, और इसके एग्जाम्पल हैं पॉलीसाइफोनिया और बट्राकोस्पर्म। तो ये कुछ जनरल चीज़ें हमने एल्गी के बारे में देखी। एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स हमने देखे, एल्गी की रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर देखा, एल्गी के पिगमेंट देखे, और आज हमने देखा कि एल्गी को हम किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, और स्मिथ ने क्लासीफाई एल्गी को किस प्रकार से किया है। थैंक यू।